और सिपाहियों सिखाए कि बाग को चारों तरफ से सुबह घेरना होगा, क्योंकि माली की जंगा को फाड़ दिया है, उस सूकर ने सूकर का वध करना होगा। भैया सुबह 4 बजे ही बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया। हुआ ऐसा। गिरी गो बागबा राजा को बलिदान निशी शरीदारन से, वासुवर को स्वागत होने लगा बंदूक निशी तलवारन से। तरफ से बाग को घरवा लिया और कह दिया सिपाहियों, जिस किसी के सामने से सूकर निकला उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। भैया ये आवाज विश्वामित्र ने सूकर के रूप में सुनी। विश्वामित्र जी सोचने लगे, अगर मैं किसी राजा के सामने से निकला, वो किसी सिपाही के सामने से निकला, तो राजा उस सिपाही को मार डालेगा, इसलिए क्यों न मैं राजा के सामने से निकलूं। अर शर करता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के सामने से वो सूकर दहाड़ मारता है। हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे, सिपाहियों घेरो सूकर को। सूकर तो बहुत आगे निकल गया, महाराज ने घोड़ा दौड़ाया। वही सूकर एक झाड़ी में छुप करके अपना रूप बदल लेता है। सूकर का स्वरूप हटाया, एक संत का रूप बनाया। झाड़ी से हट करके बैठ गए और जैसे ही झाड़ी से हट करके बैठे, हरिश्चंद्र दौड़ते हुए गए, ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। महाराज को प्रणाम करता हूँ, खुश रहो खुश रहो। क्या बात है महाराज, आप यहाँ कब के बैठे हैं? काफी देर हो गई, क्यों कोई काम? महाराज आपने इधर कहीं शूकर को जाते देखा हो तो मुझे बता दीजिए। शूकर? बोले हाँ। शूकर का क्या करोगे? बोले महाराज सूकर ने सारी बगिया को झाड़ दिया है, मैं उस सूकर का वध करूंगा। पहले भाई तू अपना परिचय दे, कौन है भाई तू? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे का तेज तो ये कह रहा है मानो तुम कोई राजा हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ महाराज, लोग मुझे सत्यवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र? बोले हाँ। अरे भाई तू हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकता है। हरिश्चंद्र कोई ऐसा ऊसा राजा नहीं है। हरिश्चंद्र कोई शेर का शिकार नहीं करेगा। और तू कह रहा है हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र का नाम क्यों बदनाम कर रहा है भाई? हरिश्चंद्र कहने लगे, सच कहता हूँ प्रभु, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। क्या? बोले हाँ। उस शूकर ने मेरी सारी बगिया को उजाड़ दिया है, माली की जंगा को फाड़ दिया है, इसलिए मैं शूकर का वध करना चाहता हूँ। राजन हरिश्चंद्र? जी महाराज, मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। मेरे पास? बोले हाँ। बोलो प्रभु क्या सेवा करें? जवाब दिया, राजा मैंने तो ये सोचा था, एक शयानी बिटिया घर में घूमे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। एक शयानी बेटी घर में घूम रही है और तुम तो जानते हो कि साधु संतों के पास दौलत कहाँ रखी है। सोच रहा था तुम्हारी कुछ सहायता मिल जाती तो बेटी के पीले हाथ कर देता। बोलो बोलो आपको प्रभु क्या चाहिए? चाहिए क्या वो तो मैं तब बताऊंगा जब तुम गुरु की सौगंध और त्रिवाचा भर जाओगे, तब मैं आपसे कुछ बोलूंगा। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अगर ऐसी बात है तो सुने। तेर बाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंधी गुरु की खाता हूँ, ना पीछे कदम हटाऊंगा।
क्या मांगना है? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगी सब हाजिर है। ये नाथ हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। बोलो प्रभु। जब सौगंध खाई है तब महाराज विश्वामित्र बोले हैं, राजन अभी संकल्प और कर। बोले महाराज संकल्प में छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुंजी लगाम के अलावा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र की बात सुनकर के हंसकर विश्वामित्र बोले, भाई कुंजी लगाम में, वो संकल्प में कुंजी लगाम को ही छोड़ दे। तू तो कह रहा है कुछ है ही नहीं। है तो ये धोखे में कुंजी लगाम को छुड़वा लिया। राजा नहीं समझ पाया कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। उसके बाद 60 बार सोना और मांगा। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको महलों में चल के आपको 60 बार सोना अदा करता हूँ। ठीक है, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास, इसलिए चल रहा हूं मैं, ज्यादा समय मत लगाना। ठीक है प्रभु। महलों में आए, राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काए के कहे दई थी बात ठिकाने की। ओ राजन, होश ठिकाने कर, सेवा किस पे करवाता है? अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है? ये नौकर तेरा नौकर नहीं, ये नौकर मेरा हो चुका है। कुंजी लगाम में सारा राजपाट आ चुका है। अगर इस राजपाट से बाहर तेरे पास 60 बार सोना हो तो मुझे दे दे, वरना मना कर दे, मैं चला जाऊं। हरिश्चंद्र ने ये सुना। हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती। तो ये क्या हुआ? सर पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ गए। विश्वामित्र बोले, क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मना कर दे, चला जाऊंगा चुपचाप, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। प्रभु मना नहीं कर सकता हूं, आप रुकिए, थोड़ा मुझे अवसर दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलके आऊं। हाँ ठीक है, जल्दी जा, जल्दी लौट करके आना। राजा महलों में गए। रानी तारावती ने प्राणेश्वर को आते हुए देखा। आरती का थाल उठाया और आरती का थाल उठा करके जैसे ही आरती उतारी और बोली, कि जिंदगी की नैया के आप हो सहारे, कि जिंदगी की नैया के आप हो सहारे। आओ 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 पति प्राण प्यारे, आओ 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 पति प्राण प्यारे। जिंदगी की नैया के आप हो सहारे, आओ 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 पति प्राण प्यारे, आओ 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 पति प्राण प्यारे। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वंश पति प्राण प्यारे।
प्राण प्यारे। जिंदगी की नाव को हो, जिंदगी की नाव को हो करते किनारे। आओ 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 पति प्राण प्यारे, आओ 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 पति प्राण प्यारे। जिंदगी की नैया के आप हो सहारे, जिंदगी की नैया के आप हो सहारे।